नाज़रीन, इंडियन गुमाश्तों तालिबान, अफ़गान तालिबान, उनका बंदोबस्त करना चूँकि बहुत ज़रूरी था, तो वो उसका मंसूबा तैयार हो गया है और उसका आगाज़ भी हो गया है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत अहम वाक़या हुआ है और इन तालिबान के अंदर से जो बगावत फूट रही है उसका एक वाक़या आपको तफसील से बताऊंगा। और फिर ये कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो दरअसल कोई धमकी या कोई नारेबाजी नहीं है, वो मुस्तकबिल का नक्शा भी है और उसमें माजी के हवाले भी। तोरा बोरा क्यों कहा गया और तोरा बोरा के पीछे कहानी क्या है, और ये जो मिथ्स हैं इनकी अपनी बनाई हुई, उनको कैसे अब उखाड़ फेंका जाएगा। और ज़वाहरी जो है, एमनल ज़वाहरी, आपको नाम ये याद होगा, उसकी मुखबरी किसने की थी और ये मुल्ला खोस्ती कौन है, इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा क्लैरिटी के साथ है और उसने ये कहा है कि हम निशाने इबरत बना देंगे और इन तालिबान को, अफ़गान तालिबान को, मतलब बड़ा सीधी सी बात है, ये दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे। अब दुनिया के लिए मिसाल क्या बन सकती है, ये सोचने की बात है ना कि हम दुनिया के लिए यहाँ क्या मिसाल कायम करेंगे। तो ये इसकी तफसील मैं आगे जाके बताता हूँ, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो गारों में रहने वाले थे ना, इनको पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान ने इन्हें लीडर बना दिया, इन्हें जंगजू का नाम दे दिया। ये अपने आप के साथ इन्होंने इनकी झूठी सच्ची, इनकी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो मशहूर हो गई कि ये जी फ़लाँ मुल्ला है और फ़लाँ जो है वो अमीर है और फ़लाँ जो हैबतुल्ला है और फ़लाँ जो है पता नहीं क्या है। अब ये जो कहानियाँ थी ये ISI और पाकिस्तान के बलबूते पर थी। मतलब ये मुत्तकी जो है, अमीर मुत्तकी, ये कोयटा में किराए के मकान पे रहता था और इसका किराया कौन देता था, आज भी वो उधर ही है और इसके रिश्तेदार भी इधर पाकिस्तान में हैं। तो ये वो मौलवी हैं जो यहाँ से, जिन्हें हम कहते थे हमारे बच्चे हैं और बच्चे बाप को अब आंखें दिखा रहे हैं। अब हुआ ये है कि ये जो लफ्ज़ हैं ख्वाजा आसिफ के कि हम इनको मिसाल बनाएंगे, ये दरअसल मिसाल किस लिए है, ये है अमेरिका के लिए और ये रूस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जो गलतियाँ अमेरिका ने और रूस ने की थी वो गलतियाँ क्या थी, वो गलतियाँ वही थी ना कि पाकिस्तान ने इनको बचाया था और वो पूरी तरह से इनको ख़त्म नहीं कर सके। तो भाई जो बचाने वाला था वो ही अब इनको अब ख़त्म करने पे आ गया है। वो जो है ना कि तोरा बोरा बनाएंगे, तोरा बोरा, पहले तो तोरा बोरा समझ लें, फिर मैं बताता हूँ आपको वो ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि तोरा बोरा में भी अब इनको भागते हुए इनको जगह नहीं मिलेगी, वो उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। तोरा बोरा जो है, तोरा बोरा का मतलब है काली गार, यानी कि जो गारें नहीं होती, ये काली गार, इसका ये वहाँ का मुकामी लफ्ज़ है तोरा बोरा। और ये अफ़गानिस्तान में सूबा नंगरहार में वाक़ हैं, स्पिनगर और कोहे सफ़ेद पहाड़ी सिलसिलों में ये गारें हैं, तो इनको तोरा बोरा कहा जाता है। तोरा बोरा का इलाका जो है ये, इसमें गारें हैं, सुरंगें हैं, पथरीले रास्ते हैं, बड़ी मुश्किल पथरीले रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं और इन रास्तों का आम आदमी को पता नहीं होता, बल्कि किसी को नहीं पता होता, वहाँ रहने वालों को भी बड़ी शायद इतनी तफसील से नहीं पता होता। जिन लोगों ने ये रास्ते बनाए और जिन लोगों ने इन रास्तों में से नए रास्ते निकाले, नई गारें निकाली, वो कौन है, वो है बाप, पाकिस्तान। ये जो तोरा बोरा था, इसकी गारें दरअसल पाकिस्तान ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी, उन्हें पता था रूस के वक्त में कि रूसी आएंगे, रूस के पास बड़ा जदीद असला है और वो यहाँ पे असला चलाएंगे, तो अगर तो उस असले का मुकाबला करना है तो ये जो अफ़गानी है ये नहीं कर सकते। और फिर अमेरिका वाले आए तो उस वक्त भी पता था कि ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके लिए, इन्हीं के लिए पनाह देने के लिए इनको तोरा बोरा की वो गारें बनाई गई, वो मुश्किल और जो पहेली की तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे रास्ते जो है वो बना के दिए गए ताकि यहाँ पे दुश्मन कामयाब ना हो सके। तो अब इनका जो प्लान है वो ये है कि अब ये दो तरह के प्लान है। ये जो आपने सुना है ना, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, ये दरअसल दहशतगर्द के हमले हैं ना।
अब ये प्लान ये है कि एक तो ये पाकिस्तान के अंदर हमले करेंगे, उनकी अपने तरफ से उनकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा हमलों को ज़्यादा कर देंगे। फिर ये जाके जब छुपेंगे तो इनके दो तरह के प्लान हैं। एक ये है कि ये आबादियों में चले जाएंगे, मतलब काबुल है, काबुल की जो रिहायशी जगह हैं ये वहाँ जाके छुपेंगे। ये जो इनके अपने कैंप्स हैं उनमें नहीं जाएंगे या अपने ऑफिसेज भी नहीं जाएंगे, ताकि ये बहाना लगा सकें कि जब पाकिस्तान इनको चेज़ कर रहा होगा, इनका पीछा कर रहा होगा और पीछा करते इनको मारेगा तो वहाँ आबादी निशाना बनेगी, एक कोलैटरल डैमेज आएगा और उससे ये वावेला उठाएंगे। एक इनका ये प्लान है। उसके बाद इनका जो प्लान बी है वो ये है कि अगर ये इनकी क़यादत को इसी तरह ढूंढ के मार दिया जाता है, जाहिर है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होगा मारा जाएगा ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनको हमने कोई शौक से मारना है, कोई हमारा उस तरह से टारगेट नहीं है। दहशतगर्दी की वारदात तो होगी, उसके पीछे जाएंगे। तो फिर ये गारों में छुपेंगे। तो फिर ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि भाई ये गारें भी हमारी बनाई हुई हैं, जिन गारों में तुमने छुपने का कोई प्लान बना रखा है, तोरा बोरा हो, सबसे मुश्किल जो जगह है वो तो तोरा बोरा ही है ना। पाकिस्तान तोरखम और ये जो करम एजेंसी है, इससे 10 से 15 किलोमीटर का फासला है इनका। तो ये इनकी असल प्लानिंग ये है कि हम करीब भी रहेंगे, गारों में छुप जाएंगे और फिर वहाँ से निकला करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप तुम वहाँ भी छुपोगे तो वो भी हमारी बनाई है, हम तुम्हें वहाँ से भी निकाल के मारेंगे। और जाहिर है किसको मारेंगे? जो दहशतगर्द है उसी को मारेंगे। अब वहाँ पे ये जो तालिबान की जो कहानी है, इसको ख़त्म करने का होमवर्क तो पहले से मुकम्मल है। देखें, फ़ौजें जो होती हैं, जो मुल्क होते हैं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं। ये नहीं होता कि आप एक काम हो गया तो आपने करना शुरू किया, पहले से काम हो रहा होता है बैकग्राउंड पे। इनका होमवर्क मुकम्मल है, बड़ा मौका दिया गया, अतमाम हुज्जत भी की गई। ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर अतमाम हुज्जत, ये भी नोट रखें कुछ लोग इस अतमाम हुज्जत का मानी कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं कि नहीं ये तो मकसद ये था कि मुज़ाकरात करके दुनिया को बता दिया जाए, हालांकि इनके इरादे और थे। ऐसा नहीं है। कतर में भी किया गया, जो कि कतर अफगान तालिबान का सख्त हामी है और उनका सफ़ीर वहाँ बैठा रहा इस्तांबुल में भी। और फिर पूरी दुनिया के साथ सामने ओपनली मुज़ाकरात हुए। कहीं इस्लामाबाद में नहीं बुलाया गया उन्हें, कहीं और किसी जगह नहीं बुलाया गया कि ये ना कहा जाए कि इन्होंने अपने कहीं दबाव में या अपनी मर्ज़ी से ये मुज़ाकरात करवा रहे थे। पूरी दुनिया के साथ ओपन मुज़ाकरात हुए हैं और बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं, तुर्की और कतर और अदरवाइज़ बाकी भी मुल्क शामिल हैं। ज़रमे खलीलज़ाद यहाँ पर आगे हाज़िरियाँ लगाता रहा और उसकी भी 1-2 नंबरी पकड़ी गई है, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने को टोटल पूरा करना था, सीरियस मुज़ाकरात थे और ये एक अरसे से चल रहे थे। ये तो अब आप कहें कि ये नुक्ता उबाल है, यहाँ तो अब तो बॉइलिंग पॉइंट था कि जब ये किसी तरह से काबू नहीं आ रहे थे तो उस वक्त ये मामला आया ना। अदरवाइज तो इनको एक अरसे से समझाया जा रहा था और उसमें चाइना को डाला गया, उसमें बाकी मुल्क भी आए, इवन रशिया को भी उसमें रखा गया कि भाई इनको समझाएं कि इस इलाके में दहशतगर्दी के ये जो मरकज़ है जो बना हुआ है, ये जो हब ऑफ टेररिज्म है, इसको ख़त्म करें। और पूरी दुनिया को इससे ख़तरा है, अमेरिका को भी ख़तरा है इससे, और उनके लोग जो हैं वो साथ साथ इस ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। अब ये जब इसी तरफ नहीं आ रहे थे तो अब जाके फिर जब इन्होंने फिर हमले तेज़ कर दिए, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल शहीद होना शुरू हुए और बड़ी तादाद में रोज़ाना की शहादतें, आज कल अभी भी शहादतें हो रही हैं, अभी भी उनके हमले जारी हैं। तो ये इससे पहले बहरहाल होमवर्क मुकम्मल था। अब जो होमवर्क है उसके मुताबिक इनके एक तो अंदर से बगावत, अच्छा वो पहले से मौजूद है, इनके अंदर दरारें, इनके अंदर रिफ्ट्स 2-3 वजह। एक तो ये लड़ते हैं पैसों पे, इख्तियारात पे, ये जगह मेरी वो मेरी, ये इधर इलाका मेरा वो उधर इलाका मेरा। और एक और बात आज मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, अभी तो ये देखें, अभी तो क्या कहते हैं इब्तदाई इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। ये इनकी बड़ी दास्तानें निकलनी है। ये एक मुल्ला खोस्ती है, ये औरतों पे भी लड़ते हैं, शादियों पे लड़ते हैं। मुल्ला खोस्ती जो अभी एक भगौड़े को इंटरव्यू कहीं देने वाला या दे दिया है लंदन में, उसकी आज एक वीडियो आई है कि उसने जब ये आए हैं इक़्तिदार में तो इन्होंने आते ही शादियां करनी शुरू कर दी, ज़ोर ज़बरदस्ती।
किसी ने कहा मैं 3 करूंगा, किसी ने कहा नहीं मैं 4 करूंगा, अपनी मर्जी की। और जिस जिस पे नज़र थी उसको उससे ज़बरदस्ती इन्होंने उससे शादी की। एक बहुत अहम ओहदेदार था काबुल में, उसकी बेटी के साथ इस मुल्ला खोस्ती ने शादी की और ज़बरदस्ती हुई शादी, और वो 3 से 4 माह शादी रही। वो औरत अपने घर आ गई, ये उसको वापस लेने गया। उसने, इसका दूसरा नाम मुल्ला खोस्ती का असल नाम जो है ना मुल्ला बेलचा है। उसने घर से बेलचा निकाला और इसकी पिटाई की और इसको घर से निकाल दिया। और उसने फिर वो दास्तानें बताई हैं कि ये मुल्ला खोस्ती जो है वो क्या क्या करता रहा। तो इनकी अभी बहुत कुछ सामने आएगा। ये तो एक दास्तान है। तो ये इनकी लड़ाइयाँ, फिर इनकी लड़ाइयाँ ड्रग्स पे, इनकी लड़ाइयाँ असला बेचने पे। जो अमेरिका ने असला छोड़ के गया हुआ, वो कोई कहता मैंने इधर बेचना है, कोई कहता मैंने इधर बेचना है, मैंने इतने में बेचना है, तो ये असला मेरा, ये तुम्हारा है। इस तरह की इनकी लड़ाइयाँ हैं। अब ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आज हुई है, वो हुई है बदख्शां में। बदख्शां में सोने की कानें, और इन्होंने ठेका उसका दिया था चाइना को। अच्छा, ये भी एक दास्तान है। चाइना को ठेका दिया और कई साल चाइना वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, जाहिर है कि चाइना भी तो देख रहा था ना कि यहाँ पे अमन आएगा तो मैं कुछ करूंगा। ठेका तो था उनके पास, इन्होंने मनसूख कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमें तो पैसे और चाहिए। अब वहाँ पे जो उस एरिया का गवर्नर है, उसका नाम है मौलाना अब्दुर्रहमान अम्मार। उसने अपने 500 जंगजुओं के साथ आज बगावत कर दी है और उसने खुलेआम कहा है कि मैं इन कंधारियों को और काबलियों को नहीं मानता। ख़ास तौर पे कंधारियों के ख़िलाफ़ उसने बगावत किया है। अब उस बगावत को अपने तरफ से कुचलने के लिए या दबाने के लिए यहाँ से इन्होंने फ़ौजें भेजी हैं। देखते हैं अब वहाँ क्या होता है। तो एक बड़ी लड़ाई जो है इस वक्त चल रही है वहाँ पे। ये तो एक बगावत है, अभी तो काबुल से कोई बगावत उठ जाएगी, कोई कहीं से उठ जाएगी। फिर ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स वाले हैं वो मुसलसल इन पे हमला आवर हैं, और वो जनरल रहीम और बाकी लोग, तो इनके लिए बहुत मुश्किल वक्त अपने अंदर से ही आ जाएगा। अब अगर ये कोई कोशिश करते हैं पाकिस्तान पे, और जो के करते रहेंगे, जाहिर है ये टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान इन पे अब एयर स्ट्राइक्स और जो ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो ऑप्शंस जो हैं वो लॉक्ड हैं, वो जो टारगेट्स हैं वो भी लॉक्ड हैं। मैंने आपको बताया नंबर भी मौजूद है, 45 कैंप्स ऑफ टीटीपी इन अफगानिस्तान, और इनके दफातर का और इनके ठिकानों का तो सबको पता है, जो उनको सपोर्ट करेगा। जो हिंदुस्तान का गुमाश्ता होगा, जो भारत का गुमाश्ता होगा और पाकिस्तान में कार्रवाई करेगा, उसको उसके घर में जाके मारा जाएगा। और इस वक्त जो है वो काबुल के ऊपर ड्रोन जो हैं वो फिर रहे हैं, तो एक खौफ है। लेकिन ये अवाम के लिए नहीं है, ये बार बार क्लियर करना ज़रूरी है कि अफ़गान अवाम के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्दों के लिए है। और ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है, इसने एक ताजिक जर्नैल कोई साबिक था, उसकी एक जाली पोस्ट को रीपोस्ट किया और उस पर अपना तबसरा किया कि हाँ उसने बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है कि अफ़गानिस्तान की तरफ ना आना, ये ग्रेवयार्ड रहा है और ग्रेवयार्ड बन जाएगा। अब सारे लोग उस पर थू कर रहे हैं कि तू कहाँ का भाई CIA का एजेंट है कि जिसको ये नहीं पता कि ये जाली पोस्ट थी। तो ये वैनम है। असल में देखें, 2 चीज़ें हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़ लें या ये कम्युनिस्ट का लिबादा ओढ़ लें। अफ़गानों ने करनी पाकिस्तान दुश्मनी है। जब कम्युनिस्ट थे तो वो कम्युनिस्ट का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे थे। अब ये जो दाढ़ी रख के मुसलमानों की शक्ल इख्तियार करके, हालांकि ये अभी हो के आया ये पंडित, तो अब वो उसके कर रहा है। अब देखना ये है कि देवबंद हिंदुस्तान जो है उसने तो पंडित अमीर मुत्तकी की हमायत की है और तालिबान की हमायत की है। अब पाकिस्तान के देवबंदी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या वो इन हिंदुस्तान की गुमाश्तों के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं या नहीं देते हैं। सब की नज़रें पाकिस्तान के देवबंदियों और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की तरफ है। इजाज़त दीजिए।